बुधवार का दिन कानपुर की सीसामऊ सीट के लिए काफी खास था, क्योंकि इस दिन जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने जनसभा की और वहीं पे दूसरी तरफ बीजेपी के डिप्टी सीएम भी केशव प्रसाद मौर्य भी कानपुर आए थे। सबसे खास बात यह रही कि अखिलेश यादव की जनसभा में काफी सारी सीटें खाली थी और इसको लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तंज भी कसा। चलिए आपको वो सुनाते हैं कि आखिर अखिलेश की जनसभा और अखिलेश के ऊपर डिप्टी सीएम ने क्या कहा। आज भारतीय जनता पार्टी सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री सुरेश अवस्थी जी के समर्थन में उमड़े जनसैलाब का एक ही संदेश है कि सीसामऊ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल चुका है। समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो गई है और उपचुनाव में चाहे सीसामऊ हो, बाकी 8 विधानसभाएं जो और हैं वहां भारतीय जनता पार्टी सपा का सुपड़ा साफ करेगी और 9 की 9 जो सीटें हैं उसमें हम विजय प्राप्त करेंगे। ऐसी हमें उम्मीद भी है, विश्वास भी है और प्रयास भी है। आज मेरी जानकारी में आया कि श्री अखिलेश यादव जी ने जो सभा आयोजित की थी उनकी कुर्सियां खाली रह गई और जो सुरेश अवस्थी जी के समर्थन में सभा थी वहां कुर्सियां कम पड़ गई। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जब उनसे ये सवाल किया गया केशव प्रसाद मौर्य से कि आजम खान के घर इतने समय बाद अखिलेश यादव क्यों गए हैं, तो उन्होंने क्या कहा। और साथ ही साथ जब उनसे ये पूछा गया कि आखिर अखिलेश यादव आपको कभी विंटर का ऑफर, कभी मानसून का ऑफर वो क्यों देते हैं, तो उस पर केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, चलिए आपको ये भी सुना देते हैं। बहुत समय बाद अखिलेश यादव पहुंचे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं ऐसे ही देखता हूं कि जैसे अपराधियों का साथ अगर समाजवादी पार्टी छोड़ देगी तो समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी और अनेक प्रकार के अपराधों में मोहम्मद आजम खान इस समय जेल में हैं और जिस प्रकार से यहाँ विधानसभा का उपचुनाव आया है, यहाँ की जनता ने विधायक 5 साल के लिए चुना था, लेकिन विधायक अपने जनता के लिए 5 साल का कार्यकाल पूरा इसलिए नहीं कर सके क्योंकि उनकी अपराधों में संलिप्तता थी। परिणाम यह हुआ कि उनकी सदस्यता गई, सजा हुई और उपचुनाव की नौबत आई। और श्री अखिलेश यादव जी का तो इतिहास ही है कि जब वह मुख्यमंत्री थे तो दंगा प्रदेश था। उनका इतिहास है कि जिन आतंकवादियों ने हमला किया उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर, सार्वजनिक स्थलों पर, तुष्टीकरण की घटिया राजनीति के चलते उन्होंने उन आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले लिए। बाद में हाई कोर्ट के हस्तक्षेप से वह मुकदमे की फिर शुरुआत हुई। उस आतंकवादी हमले के दोषियों में किसी को फांसी की सजा हुई, किसी को आजीवन कारावास हुआ। तो श्री अखिलेश यादव जी का चरित्र हो, चाहे उनके दोस्त श्री राहुल गांधी जी का चरित्र हो, ये सब पिछड़े वर्ग के विरोधी हैं, दलितों के विरोधी हैं, महिलाओं के विरोधी हैं, युवाओं के विरोधी हैं। या कट्टा बनाने की, बम बनाने की फैक्ट्री लगा सकते हैं, लेकिन रोजगार का कोई अवसर ये नहीं दे सकते। ये जमीनों पर कब्जा करवा सकते हैं, लेकिन कोई कब्जा कर ले गुंडा इनका, अपराधी इनका, तो उससे खाली करवाने का काम ये सत्ता में रहते हुए भी नहीं कर सकते। इनके जो भी बयान आते हैं वो सब खोखले हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आप जानते हो, जहां एक बार सरकार में वहां बार बार सरकार में आती है, तो जनता के आशीर्वाद और समर्थन से एक इंजन दिल्ली में है, एक इंजन लखनऊ में है और दोनों में आपस में टक्कर हो रही है। श्री अखिलेश यादव जी, मैंने कहा ना, वो 4 चुनाव आ रहे हैं, आप लोगों को ध्यान में रहे। 2014 में मुख्यमंत्री थे, लोकसभा चुनाव हुआ, कौन हारा? श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी हारी। 2017 में विधानसभा चुनाव हुआ, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, 325 विधायक भाजपा गठबंधन ने जीता, कौन हारा? श्री अखिलेश यादव जी एंड कंपनी हारी। 2000 उसमें भी इनकी श्री राहुल गांधी जी के साथ इनकी दोस्ती थी, इनकी जोड़ी थी। और 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ और उस चुनाव में बसपा के साथ गठबंधन किया इन्होंने। बसपा के गठबंधन में भी चारों खाने ये चित हो गए, मोदी जी के नेतृत्व में फिर सरकार बनी। 2022 में 400 पार सीटें जीत रहे थे, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने फिर विजय प्राप्त किया और दूसरी बार सरकार बनी। 2024 में इन्होंने झूठ का सहारा बहुत दिया, गुमराह किया, अफवाह फैलाई।
जिसके कारण कुछ सांसद हमारे कम जीते और उनके कुछ ज़्यादा जीत गए। लेकिन 2027 में तीसरी बार भाजपा सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी, सपा का सुपड़ा साफ होगा, समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी। मानसून ऑफर, विंटर ऑफर, वो देखिए, मैं बताऊं, पिछड़ों के तो सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना, उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई, तब से मेरे खिलाफ वो ऐसा अभियान चलाते हैं कि सदन में भी अगर बहस होती है तो वह शब्दों की मर्यादा भी भूल जाते हैं और मेरे स्वर्गीय पिता तक के बारे में उल्टे सीधे बयानबाजी करते हैं। अगर सोशल मीडिया पे मेरी कोई पोस्ट हो तो इनका जो गैंग है पूरा, वो ऐसे अब शब्दों का प्रयोग करते हैं कि जैसे शालीनता इनके अंदर है ही नहीं, संस्कार है ही नहीं, केवल गुंडागर्दी वाली मानसिकता, सामंतवादी मानसिकता। जैसे देश में श्री राहुल गांधी जी हमारे गरीब माँ बाप के बेटे, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, वैसे श्री अखिलेश यादव एंड फैमिली जो परिवार डेवलपमेंट एजेंसी चला रहे हैं, वह लगातार मेरे ऊपर भी हमला करते, मेरे नेताओं पर भी हमला करते। मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है और जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है वैसे खासकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब देखने वाला बात यह होगा कि इन आरोप प्रत्यारोप का कितना असर जनता के वोटों पर पड़ता है और जब परिणाम आते हैं तो कौन सी पार्टी सी समूह में अपनी जीत दर्ज कराती है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।